जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक में से प्रत्येक एग्ज़ाम के अंदर 2 या 3 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपसे एक ही गुजारिश है कि आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। जो आपके डीसी मोटर हैं उसकी स्पीड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब स्पीड कंट्रोल की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि प्रत्येक काम के लिए अलग अलग गति की आवश्यकता होती है, इसलिए हमें गति को नियंत्रण करने की आवश्यकता पड़ती है। अब देखो क्या होता है कि जो मोटर की जो गति होती है वो किसके समानुपाती होती है? EB/5। कहने का मतलब है जो बैक EMF के समानुपाती क्या होती है? मोटर की गति होती है जो बैक EMF के समानुपाती होती है। अब देखो बैक EMF का फॉर्मूला क्या होता है? V-IA/RA/5। हालांकि जो फाई होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। अब देखो मोटर की जो स्पीड कंट्रोल है वो हम 3 विधियों से कर सकते हैं। देखो स्पीड कंट्रोल 3 विधियों से किया जा सकता है। डीसी मोटर की जो स्पीड कंट्रोल है वो 3 विधियों से हम कर सकते हैं। कौन कौन सी है? वोल्टेज कंट्रोल मेथड, पहली विधि है आपकी वोल्टेज कंट्रोल विधि है। दूसरी है आर्मेचर कंट्रोल विधि, आर्मेचर कंट्रोल मेथड। इस विधि को हम मतलब क्या, और देखो आगे है फ्लक्स या फील्ड कंट्रोल मेथड। इसको क्या कहते हैं? फ्लक्स या फील्ड कंट्रोल मेथड। तो 3 विधियां कौन कौन सी? वोल्टेज, आर्मेचर कंट्रोल और फ्लक्स या फील्ड कंट्रोल मेथड। ये 3 विधियां हैं आपके स्पीड कंट्रोल की। अब देखो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं? डीसी शंट मोटर की स्पीड कंट्रोल को पढ़ते हैं। डीसी शंट मोटर की स्पीड कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? जो पहला मेथड है वो है आपके वोल्टेज कंट्रोल विधि। देखो वोल्टेज कंट्रोल विधि में क्या हो, इस विधि में हम क्या करेंगे? देखो डायग्राम आपको दिख रहा है, आपकी कौन सी मोटर है? डीसी शंट मोटर है। देखो यहाँ पर जो शंट वाइंडिंग लगी हुई है जो आर्मेचर के किस क्रम में है? समांतर क्रम में है, इसलिए कौन सी मोटर है? ये है आपके डीसी शंट मोटर। अब इसको डायग्राम को मैं बता देता हूँ आपके। देखो ये क्या हम क्या करेंगे? जो वोल्टेज स्रोत है उसके साथ में हम किसको जोड़ देंगे? एक धारा नियंत्रक को जोड़ देंगे। इससे कि हम क्या करेंगे? हमारी ज़रूरत के हिसाब से वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और इस आर्मेचर को जो वोल्टेज देंगे वो कम या ज़्यादा मान का वोल्टेज हम आराम से इसकी सहायता से दे सकते हैं। अब देखो क्या होता है, जो स्पीड होती है वो किसके समानुपाती होगी? इस विधि में वोल्टेज के समानुपाती होगी। हम वोल्टेज को यदि बढ़ाएंगे तो मोटर की स्पीड भी क्या होगी? बढ़ेगी, और यदि वोल्टेज को हम कम करेंगे ऐसे तो मोटर की स्पीड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कहने का मतलब वोल्टेज होता है वो किसके समानुपाती होगी? मोटर की गति के। अब देखो आगे वोल्टेज कंट्रोल मेथड में क्या होता है? मोटर की स्पीड वोल्टेज के समानुपाती होती है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि वोल्टेज को कम करेंगे मोटर की स्पीड कम होगी, ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा होगी। वोल्टेज से स्पीड कंट्रोल करने के लिए वोल्टेज स्रोत के साथ एक धारा नियंत्रक जोड़ा जाता है। ये देखो वोल्टेज स्रोत आपको दिख रहा है, इसके साथ में एक धारा नियंत्रक, देखो यहाँ पे धारा नियंत्रक जोड़ दिया जाता है, जिससे वोल्टेज को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। इससे क्या करते हैं? इसको देखो ऊपर नीचे करते से, ऊपर नीचे करेंगे तो क्या होगा? वो वोल्टेज कंट्रोल हो जाएगा, और क्या होगा? जितनी आवश्यकता है उतनी वोल्टेज आर्मेचर को मिलेगी। अब देखो आगे क्या है? अतः वोल्टेज बढ़ाने पर मोटर की स्पीड बढ़ेगी, और वोल्टेज घटाने पर मोटर की स्पीड क्या होगी? कम होगी। ये है मेथड। कुल मिला सीधा मेथड है कि यदि आप वोल्टेज को कम करोगे तो मोटर की स्पीड कम होगी, वोल्टेज को ज़्यादा करोगे तो मोटर की स्पीड भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अब अगला मेथड पढ़ते हैं हम। अगला जो मेथड है आपके वो है आर्मेचर कंट्रोल मेथड। दूसरा कौन सा है? आर्मेचर कंट्रोल मेथड। आर्मेचर को कंट्रोल कैसे करेंगे? जैसे कि हम जानते हैं जो मोटर की स्पीड है बैक EMF के समानुपाती होती है, और इसमें जो फाई होता है वो कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। अब हम क्या करेंगे? यदि हम धारा नियंत्रक को बढ़ाते हैं, धारा नियंत्रक जोड़ते हैं, इसमें भी आर्मेचर के, देखो आर्मेचर के साथ किसको जोड़ दिया जाता है? धारा नियंत्रक को जोड़ दिया जाता है। ठीक है। अब देखो क्या होता है, जो आर्मेचर धारा नियंत्रक को हम यदि बढ़ाएंगे तो क्या होता है? आर्मेचर का प्रतिरोध बढ़ता है। देखो आर का मतलब होता है आर्मेचर का प्रतिरोध, ये बढ़ेगा। अब ये बढ़ने से क्या होगा? जो हानियां होती है, देखो IR मतलब वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। वोल्टेज ड्रॉप जैसे ही बढ़ेगा जो आपके बैक EMF का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। बैक EMF क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जब बैक EMF घटता है तो मोटर की स्पीड क्या हो जाएगी? अपना आप कम हो जाएगी। इस मेथड में क्या होता है? धारा नियंत्रक की सहायता से आर्मेचर के प्रतिरोध को बढ़ा देते हैं। आर्मेचर का जैसे ही प्रतिरोध बढ़ेगा ये IRA क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। IRA बढ़ने से क्या हो जाता है? बैक EMF कम होगा, और आपकी मोटर की स्पीड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। देखो ये रहा, जब बैक EMF कम होता है, देखो बैक EMF कम होगा तो मोटर की स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब देखो क्या होता है, क्योंकि स्पीड बैक EMF के समानुपाती होती है। स्पीड जो होती है क्या होती है? बैक EMF के समानुपाती होती है, जैसा कि हमने यहाँ पर पहले पढ़ लिया। अब देखो डायग्राम की बात करें तो देखो इसमें क्या होता है, ये जो आपका आर्मेचर है इसके साथ में किसको जोड़ दिया जाता है? धारा नियंत्रक को जोड़ दिया जाता है। तो जो आर्मेचर को जो वोल्टेज मिलेगी, अब इससे हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इससे क्या होगा? जैसे ही हम बढ़ाएंगे, जैसे ही हमने इसको बढ़ाया धारा नियंत्रक को, जो आर होता है
इस ये हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और बैक ईएमएफ का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो आगे पढ़ो क्या है, इस विधि में आर्मेचर के साथ एक धारा नियंत्रक जोड़ा जाता है। जैसे कि अभी देखा, जो आर्मेचर के प्रतिरोध को बढ़ाता, क्या करेगा, आर्मेचर को प्रतिरोध बढ़ाएगा, जिससे आई स्क्वायर आर हानियां बढ़ जाएगी। जो आर्मेचर की जो हानियां होती है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और ईबी का मान कम हो जाता है। जैसे ही हानियां बढ़ेगी, जो बैक ईएमएफ है ये इसका मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और बैक ईएमएफ आपको पता है कि ये क्या होता है, मोटर की गति के समानुपाती होता है। जैसे ही बैक ईएमएफ कम होता है, अब गति अपना आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब देखो इसकी जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अक्सर इससे एक सवाल आ जाता है। देखो ये पढ़ो क्या है, इस विधि द्वारा मोटर की चाल को एक निर्धारित चाल से कम किया जा सकता है। एक निर्धारित चाल होती है उससे कम किया जा सकता है, मतलब ज़्यादा इसे कम नहीं किया जा सकता है। इस विधि का उपयोग किस में होता है, क्रेन में होता है, और जो होइस्ट होता है उसमें इस विधि का उपयोग होता है। अब देखो एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें इस विधि की, तो क्या है, देखो एडवांटेज क्या क्या है, इस विधि में कम गति प्राप्त की जा सकती है। इस विधि में मोटर की गति को हम कम कर सकते हैं। इस विधि से कोई भी बल आगुण प्राप्त किया जा सकता है, इच्छा अनुसार जैसा बल आगुण की आवश्यकता होती है वैसा बल आगुण हम इस विधि से प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो डिसएडवांटेज क्या, हानियां क्या क्या है, इसकी हानियां ये हैं। देखो इस विधि द्वारा मोटर की चाल को धीमी चाल पर बनाए रखना संभव नहीं है। हम कम तो कर सकते हैं लेकिन उस चाल को कम बनाए रखना संभव नहीं है। आर्मेचर के मारक का देखो संभव क्यों नहीं है, संभव इसलिए नहीं है कि जैसे ही हम क्या करेंगे, इस प्रतिरोध को बढ़ाएंगे, ये प्रतिरोध बढ़ेगा, आर्मेचर का प्रतिरोध बढ़ेगा और हानियां बढ़ेगी। जब हानियां बढ़ेगी तो मोटर के जो आर्मेचर उनको नुकसान होता है। इसलिए इस विधि से हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा देर तक मोटर की स्पीड को कंट्रोल नहीं रख सकते हैं। आर्मेचर के मारक का रेजिस्टेंस बढ़ाने के कारण मशीन की हानियां क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे कि अभी जैसे ही हानियां बढ़ेगी आर्मेचर जलने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इस विधि को काफ़ी हद तक हम स्पीड तो कम कर सकते हैं लेकिन उतनी नहीं, ज़्यादा देर तक हम कम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगला मेथड हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। बने रहे मेरे साथ में, मेरे अपने दोस्तों के साथ बताते रहें। जय हिंद दोस्तों।